हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ सब खुश होंगे। आज हम अपना अगली एक्सरसाइज लेते हैं। इस चैप्टर की एक्सरसाइज है 2.2, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। स्टेटमेंट: अगर आपको किसी संख्या से 1/2 घटाने और परिणाम को 1/2 से गुणा करने पर 1/8 प्राप्त होता है तो वह संख्या क्या है। क्वेश्चन को स्टार्ट हमने यहाँ से करना है। जो चीज़ हमने निकालनी है वो मान लेनी है। संख्या क्या है? माना संख्या x है। अब ये है किसी संख्या से 1/2 घटाने। अब हम इसको प्रश्नानुसार लिख के और प्रश्न के अनुसार चलेंगे। 1/2 घटाना है, x माइनस 1/2 घटा दिया और परिणाम को, ये परिणाम है जो ब्रैकेट में है, 1/2 से गुणा करने, ये 1/2 से गुणा कर दिया तो 1/8 प्राप्त होता है। इसका मतलब है कि बराबर 1/8 आता है। ये समझ गए। अब इसको हमने सरल करके x का मान निकालना है। बहुत ही आसानी से हम इस काम को करेंगे। अब यहाँ देखना, ये 1/2 है, 1/2 है। अगर इस 1/2 को ये बराबर का निशान से लेफ्ट हैंड साइड से मैं राइट हैंड साइड में अगर ले जाऊं तो क्या होगा बताना। 1/2 और इस ब्रैकेट के बीच में क्या है, गुणा है। उधर जाएगा भाग हो जाएगा। भाग के लिए हम क्या करते हैं, 1/2 है तो उधर जाके 2/1 हो जाएगा, पलट जाएगा। अब इसको काट दो, 2 एकम 2, 2 चौके 8। तो ये क्या है, 1/4। और ये लेफ्ट हैंड साइड में है -1/2। इसको भी राइट हैंड साइड में ले गए हम, ये प्लस हो गया। अब चूंकि ये 1/4 1/2 को हमने जोड़ना है, एलसीएम लेके जोड़ेगा। ये एलसीएम लिया हमने 4 का और 2 का 4। 4 से डिवाइड करें, इसको भाग किया, 1 उत्तरा, 1 की रेख की गुणा करें 1 ही आ जाएगा। 2 से भाग करेंगे 2 आ जाएगा, 2 की रेख की गुणा करेंगे 2 आ जाएगा। इधर x है तो x बराबर क्या हो गया, 1 और 2 3 और बटे 4। ये हमने x की वैल्यू निकाल दी और आप इसको आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखिए। एक आयताकार तरणताल की लंबाई उसकी चौड़ाई के दुगने से 2 मीटर अधिक है। यदि इसका परिमाप 154 मीटर है तो इसकी लंबाई व चौड़ाई ज्ञात कीजिए। क्योंकि इस क्वेश्चन में हमने लंबाई व चौड़ाई ज्ञात करनी है आयताकार तरणताल की, तो वो दोनों चीज़ हम मान के चलेंगे। तो इसमें जो चीज़ हमें निकालनी होती है, यहीं से हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं कि माना आयताकार तरणताल की, यहाँ हम लंबाई भी मान सकते हैं, चौड़ाई भी मान सकते हैं। जो उनसे आसान हो वो काम हमने करना है। अब देखिए, अगर मैं यहाँ चौड़ाई मानता हूँ तो ज़्यादा उचित रहेगा। चौड़ाई x मीटर हमने मान ली, तो आयताकार तरणताल की लंबाई कितनी हो जाएगी। लंबाई यहाँ इसमें गिवन है, देखो पढ़ के। लंबाई उसकी चौड़ाई के दुगने से 2 मीटर अधिक। इस चौड़ाई का दुगना कितना हो गया, ये हो गया 2x। इससे भी 2 अधिक, 2 अधिक के लिए +2 करना पड़ेगा, +2। ये हो गया इतनी मीटर। चौड़ाई होगी हमारे पास, लंबाई होगी। उसके बाद और क्या दे रखा है, इसका परिमाप 154 मीटर है।
अब आयत का परिमाप क्या होता है? अब यहाँ मैं सीधा परिमाप लिखता हूँ। परिमाप का फार्मूला क्या होता है? परिमाप का फार्मूला ये होता है 2 गुणा में लंबाई जमा चौड़ाई। और ये इस पे लगाओ, देखिए 2, लंबाई कितनी है 2x जमा 2, चौड़ाई कितनी है जमा x, हो गई ये लंबाई जमा चौड़ाई। और ये दे रखी है 154 मीटर। ये अब हम क्या करेंगे, ये जो 2 है इस ब्रैकेट के साथ गुणा में है। अच्छा तरीका ये है कि हम इसको राइट हैंड में ले जाएं, गुणा का भाग हो जाएगा और अंदर को जोड़े 2x है, ये x है, कितने x होगी 3x जमा 2, और इधर हो गया 154 और ये 2 आ जाएगा, भाग का हो गया, बटे हो गया, 2 से इसको काट दो, 2 साते 14, 2 साते 14, तो 3x बराबर क्या हुआ 77, और यू प्लस 2 का भी हम उधर लेंगे राइट हैंड की साइड में, साइन चेंज हो गया। अब 3x बराबर क्या हो गया 75 बच गया यहाँ। अब इस 3 को भी उधर ले जाओ, 3 को भी जब हम उधर ले जाएंगे तो ये भी बटे हो गया। तो x की वैल्यू क्या आएगी, इसको काट दो, 25 आएगी, 25 आई। 25 क्या आई, x क्या माना था हमने चौड़ाई, तो चौड़ाई आ गई 25। तो हम यह लिखेंगे चौड़ाई या तनताल की चौड़ाई या सिर्फ चौड़ाई लिख ले, चौड़ाई आ गई इसकी 25 मीटर। और लंबाई, लंबाई कितनी होगी यहाँ देखिए, यहाँ 25 भर दे x की जगह, 2 गुणा में 25, 2 गुणा 25 और जमा 2, तो ये कितना हो गया 2 गुणा में 25 50 और जमा में 2 कितना आया 52 मीटर। वैसे भी इसकी स्टेटमेंट के अनुसार इसकी जो लंबाई है वो चौड़ाई के दोगुने से 2 मीटर अधिक है। अब इसका दोगुना करें 50 और उसमें 2 और ज़्यादा करें 52, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हमने इसकी लंबाई चौड़ाई फाइंड आउट कर दी। तो अब थर्ड क्वेश्चन देखिए आप, एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 4/3 सेंटीमीटर है तथा उसका परिमाप 4 से 2/15 सेंटीमीटर है। उसकी 2 बराबर भुजाओं के माप ज्ञात कीजिए। अब ये सवाल समद्विबाहु त्रिभुज का है। समद्विबाहु, जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है, समद्वि, सम माने समान, द्वि माने 2 और बाहु माने भुजाएं, 2 भुजाएं जिसकी समान है। जैसे ये है, ये आधार है और ये 2 भुजा इसकी समान है, एक ये और एक ये, ठीक है। ये जो आधार ये दे रखे हैं 4/3 सेंटीमीटर, और ये भुजा आपने ज्ञात करनी है, ये दे नहीं रखे हैं, इनको हम मान लेते हैं x, ये भी x, क्योंकि दोनों समान है। हम यह माना त्रिभुज, त्रिभुज की बजाय आप इसको समद्विबाहु त्रिभुज ही लिखोगे तो और अच्छा होगा। समद्विबाहु त्रिभुज की समान भुजा, समान भुजा हमने मान ली x सेंटीमीटर। अब इसका परिमाप गिवन है, परिमाप दे रखे है, इसका परिमाप कितना है 4 से 2/15। परिमाप का फार्मूला क्या है, तीनों भुजाओं का जोड़ को परिमाप कहते हैं। अब x जमा x जमा 4/3, ये तीनों भुजाएं हमने जोड़ दी और इनका जोड़ जो है
वो कितना है, 4 से ही 2/15 परिमाप। अब इसको जोड़ दो, 1x और 1x 2x हो गए, ये 4/3 है। इसका सही खोलेंगे तो ये कितना हो गया, 15 चौका 60 और 2 62/15 हो गया। अब जमा 4/3 को उधर ले जाओ तो क्या हो गया, ये 62/15, ये माइनस हो गया 4/3 राइट साइड में जाके। अब चूंकि हमने इनका बटे है, बटे को जोड़ना है घटाना हो तो एलसीएम लेना है, लघुत्तम लेना है। 15 और 3 का लघुत्तम 15। 15 को 15 से भाग करेंगे, एक के ऊपर गुणा करेंगे 62 के साथ तो 62। 3 से भाग करांगे, 3 5 15, 5 आ गया, 5 और 4 की गुणा करांगे 20 आ गया। तो 62 में से 20 घटा तो कितना रह गया, 42/15। एक्स की वैल्यू हमने निकालनी है। इस 2 को दूसरी साइड में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये भाग का हो जाएगा। और भाग का लिखोगे कैसे, इधर 1/2 बटे 2 हो जाएगा। गुणा था, यहाँ भाग होगा बटे 2 से इसको काट दो, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और 3 से काट दो, 3 5 15, 3 7 21। तो एक्स की वैल्यू क्या आई, 7/5। 7/5 को हम सही में भी बना सकते हैं। अब 7 को 5 से अगर भाग दें, 5 एकम 5 बच गए 2, तो इसका क्या हो गया, 1 से ही 2/5, 1 से ही 2/5 सेंटीमीटर। क्या है ये अब हो जाएगी, यह भी इतनी है। तो हम लिख देंगे, ये ऊपर वाली लाइन लिख दो, समद्विबाहु त्रिभुज की समान भुजा, समद्विबाहु त्रिभुज की समान भुजा, समान भुजा कितनी आएगी हमारी, 1 से 2/5 सेंटीमीटर, 1 से ही 2/5 सेंटीमीटर। ये निकालना था हमने, तो ये हमने इसमें निकाल दिया। अब आप इसकी प्रैक्टिस जरूर करते रहना, बिना प्रैक्टिस आप भूल जाओगे क्वेश्चन को, इसलिए रोजाना प्रैक्टिस करो डेली। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 4th, दो संख्याओं का योग 95 है, यदि एक संख्या दूसरी से 15 अधिक है तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। मान के चलेंगे हम कि माना पहली संख्या x हम मान के चलते हैं, उसमें हमें आसानी रहती है, x मान लिया। दूसरी संख्या को हमने क्या मानना है, 15 अधिक। 15 अधिक इसको करेंगे तो कितना हो गया, x जमा 15। कई बच्चे यहां गलती करते हैं, क्या, इस 15x की बजाय मैंने देखा था एक जगह, एक बच्चे ने क्या लिखा, ये लिख दिया। ये बिल्कुल गलत हो गया। 15x का मतलब 15 अधिक नहीं होता, 15 गुणा अधिक हो गए। तो इसलिए गुणा नहीं करना है अपने, इसमें जोड़ करना है। तो x जमा 15 करना है, इससे यह 15 बड़ी है। अब प्रश्नानुसार का मतलब होता है कि जो प्रश्न में कहा उसके अनुसार इन दोनों संख्याओं का योग 95 है, इसका और इसका जोड़ कर दो, x जमा 15, इन दोनों का जोड़ 95 रखना हमने। x को जोड़ेंगे 2x, और इस 15 को दूसरी साइड में अगर हम ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस। तो 2x बराबर क्या हो गया, 95 में से 15 गए 80, और x बराबर क्या हो गया, 80। ये जो 2 है इसके साथ गुणा है, इधर आ गए बटे हो गया, और इसको काट दिया 2 से, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 40। इसका मतलब एक संख्या 40 है। हम यह लिख सकते हैं कि पहली संख्या 40 और दूसरी इससे 15 अधिक, ये रहा 40 जमा 15,
तो ये हो गया 40 जमा में 15, 55। और अब हम 40 का और 55 का अगर जोड़ करें तो जोड़ उतना ही आना चाहिए जो इसने क्वेश्चन में बताया था कि इन दोनों का जोड़ 95 है, तो ये दोनों का जोड़ 95 आता है। तो इसलिए हमारा ये क्वेश्चन वेरीफाई भी हो गया इसके साथ साथ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अब हम। 5वां क्वेश्चन हमारा ये अनुपात का, दो संख्याओं में अनुपात दे रखा है 5:3। यदि उनमें अंतर 18 हो तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब जो यहाँ 5:3 दे रखा है ना, तो हम इसके साथ x और लगा देंगे। क्या कि माना पहली संख्या का अनुपात तो दे रखा है 5 और दूसरी का 3। तो हमने संख्या माननी है तो 5x मान ली, और ये दूसरी हो जाएगी 3x। दूसरी संख्या 3x। जहां अनुपात दे रखे हो याद रखो वहां x जरूर लगा दो उसके साथ, और x का मान हम निकाल लेंगे। अब प्रश्नानुसार में जैसे प्रश्न में कहा गया उसके अनुसार क्या कहा गया है, यदि उनमें अंतर 18 है, इसमें और इसमें अंतर लो, 5x माइनस 3x किया, ये होता अंतर, ये 18 है। तो 5x में से 3x गया बराबर 2x बच गए 18। और x की वैल्यू क्या आएगी, इस 2 को उधर ले जाए तो बटे हो जाएगा। x की वैल्यू क्या आएगी, इसको काट दोगे 2 में 18, तो x की वैल्यू आएगी 9। तो हमने क्या लिखना है, पहली संख्या क्या हो जाएगी हमारी 5 और ये 9 आ गया, तो 5 गुणा में 9 45। दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, ये है 3 गुणा में 9, 3 गुणा में 9 27। तो ये एक दूसरी से कितने ज़्यादा, 18 ज़्यादा है। देख लो, अगर हम 45 में से इसको माइनस करें 27 को तो ये 18 बचता है, लेकिन इनमें अंतर 18 है। यही हमको बताया गया था कि उन दोनों में अंतर 18 है। इस प्रकार से आप अनुपात का कोई सवाल है तो इस तरह से निकालिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है 6ठा। इसमें क्या है, 3 लगातार पूर्णांकों का योग क्या है, पूर्णांक ज्ञात कीजिए। 3 पूर्णांक हैं लगातार है, कंटिन्यू, जैसे 8 9 10 ये लगातार हो गए, 5 6 7 ये लगातार हो गए, 11 12 13 ये लगातार हो गए। लगातार है, इनके बीच में गैप नहीं है, उनमें कंटिन्यू है। तो उन तीनों का जोड़ क्या उन दिया है, न्यू के वो बताओ कौन से पूर्णांक है। तो हम मान के चलते हैं, माना पहला पूर्णांक हमने मान लिया, जैसे और क्वेश्चन भी मानते हैं, x मान लिया। लगातार दूसरा पूर्णांक क्या होगा, और लगातार तीसरा पूर्णांक क्या होगा, आप बता सकते हैं। पहला जब x है तो x से नेक्स्ट अगला क्या आएगा, लगातार। जैसे मान ले पहला 8 है तो अगला क्या आएगा, हमें पता है 9, लेकिन क्या कैसे आया 9, इसमें एक जोड़ दिया, ये आ गया। और इससे अगला फिर एक जोड़ दिया, ये आ गया। हो गया लगातार 8 9 10। इस 8 की जगह x है तो लगातार क्या होगा, वही इसकी तरह कर दो, ये हो जाएगा, जमा 1 कर दिया इसमें। और इससे अगला क्या होगा, इसमें जमा 2 कर दिया। समझ गए। तो ये हमने x माना है, तो ये कितना हो जाएगा, x जमा 1, और ये कितना हो जाएगा, x जमा 2। अब ये लगातार है, इसमें एक जोड़ा ये हो गया, इसमें एक जोड़ा ये आ गया।
तो लगातार है तो आप लगातार ही लेना है। अब आगे प्रश्न के अनुसार, प्रश्नानुसार प्रश्न में क्या कहा गया है? प्रश्न में कहा गया कि इन तीनों का योग 51 है। योग कर दो, x जमा x जमा 1, ये पहला लिया, ये दूसरा ले लिया और ये तीसरा भी ले लो। इन तीनों का जोड़ कितना है? 51 है। जोड़ दो अब, 1 2 3 x हो गए और ये कितने हो गए? 1 और 2, ये 3 हो गए और इधर कितना है? 51। इस 3 को राइट साइड में ले जाओ, 3x बराबर हो गया 51 माइनस 3, ये प्लस था इसलिए इधर जाके माइनस हो गया। तो 3x बराबर क्या हो गया? 51 में से 3 हम माइनस करेंगे तो 48 48। अब इस 3 को भी उधर ले जाओ, ये 3 बटे हो जाएगा 48 बटे 3। अब 48 को 3 से भाग करें, काटोगे, 3 एकम 3, 3 छके 18, तो कितना आया? 16 आ गया। ये तो है 16, अरे 16 में 1 जोड़ दो, अरे 16 में 2 जोड़ दो, तो ये लगातार हो गए तीनों। और इन जो तीनों का जोड़ देखो कितना है, इतना आता है कि नहीं? 8 7 15 और 6 21, 2 और 3 5। तो इसका मतलब हमारा ये सवाल का वेरीफाई करते हैं, ये तीनों का जोड़ 51 है। तो हम यहाँ लिखेंगे इस पे कि पहला 16 है, दूसरा पूर्णांक 17 है, तीसरा पूर्णांक 18 है। इस प्रकार से आपने ये क्वेश्चन पूरा कर लिया। तो आज के लिए इतना ही काम काफ़ी है और आप खुश रहें, आगे बढ़ते रहें और पढ़ते रहें। अगर आपने कोई शिकायत, कोई डाउट्स अगर आपने है तो आप कमेंट्स बॉक्स में डाल दें और मेरी प्रत्येक वीडियो को आप अपने सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपको आने वाली मेरी सभी वीडियो समय पर मिलती रहे। ओके, थैंक यू।